हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज जो एग्ज़ाम हुई है कक्षा 9th की, जिसका पेपर था हिंदी, उसके ऑब्जेक्टिव्स को आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सही विकल्प। तो पहला है प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1880 में हुआ था। अगला है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। अगला है फूले नहीं समाना वाक्य है, क्या है? लोकोक्ति है, तत्सम शब्द है, मुहावरा है, विदेशी शब्द है। तो ये मुहावरा है। ठीक है, फूला नहीं समाना। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। फिर अगला है राहुल जी ने सन 1929-30 में लासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी? तो लेसन में आया नेपाल के रास्ते से। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? नेपाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे संध्या रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, इसमें आएगा नए स्थान। अगला है राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है? देखो ऑप्शन में दिया है 140 और 150 भी दिया है। ये थोड़ा सा फोटो सही नहीं लिया हमने, तो हमें इसमें लिखना है आंसर 150। 150 भी हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, 150 लिखना है आपको। अगला है कविता के शब्दों के अनुशासन को छंद कहते हैं। क्या कहते हैं हम? छंद। तो ये आंसर सही है। अगला है फूले नहीं समाना वाक्य, अभी हमने देखा क्या था? मुहावरा था। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? मुहावरा। ठीक है, मुहावरा। अब आगे देखते हैं सत्य सत्य। तो इसमें पहला है किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है क्या? तो ये तो असत्य है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार होता है, तो पहले वाला असत्य है। रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं क्या? तो अब तो 10 प्रकार के हो गए, तो ये भी क्या है? असत्य है। ललचत कवि अत्रि ने आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान माना, ये बात सही है, सत्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं, यहाँ रस दे रखा है, तो ये भी असत्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सही जोड़ी आ गई है। तो कश्मीरी कवि कौन है? तो ललचद है। शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। कबीर की रचना क्या कहलाती है? कबीर ग्रंथावली कहलाती है। गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, तो ऋषि मुनियों सी। ठीक है, ये आपकी सही जोड़ी हो गई। सही जोड़ी बहुत सरल थी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला, निपात शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, निपात शब्द किसे कहते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किए गए शब्द निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं वह आया था, ये एक सामान्य वाक्य है, लेकिन हम कहेंगे वह भी तो आया था, तो इसमें आपने जोर किसके माध्यम से दे दिया? भी के माध्यम से। केवल वही आया था। तो ये जो शब्द है भी, तो, केवल, ये सभी क्या करते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार डाल देते हैं, या फिर उस पर हम अपना ज़बरदस्त प्रभाव रखते हैं उस बात पर, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं निपात शब्द। आगे कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया है? तो देखिए, कबीरदास जी ने पहले पद में ऊंच नीच, जातिगत ऊंच नीच जो भेदभाव रहता है उसका विरोध किया है। अब अगला प्रश्न है, लाख किसे कहा जाता है? देखिए, हमारी हिंदी में लाख नहीं वाक आया है, कि वाक किसे कहा जाता है? तो देखिए, कश्मीरी शैली में जो 4 पंक्ति की रचना, चाहे वाणी से, शब्द से, कथन से, जो कश्मीरी शैली की जो रचना होती है उसे कहा जाता है वाक। वाक। ठीक है, तो ये वो है। तो ललचद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? तो ललचद ने सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान को ही माना है। तो ये हमने आपके ऑब्जेक्टिव से लगवा दिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।